बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 3.5 में कोप्लेनर वेक्टर सीखेंगे कि कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं और उस पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम सीखेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5 चैप्टर नंबर 3 वेक्टर। चैप्टर का नाम है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। दिस इज न्यू कोर्स ऑफ टिपिकल लेक्चर नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। कह रहा है कि वो वैल्यू आप सी आप मालूम करें जिस पर हमारे पास गिवन वेक्टर जो गिवन 3 वेक्टर है वो कोप्लेनर होंगे। टोटल 3 पार्ट्स है। पहले पार्ट में यू वेक्टर गिवन है आई प्लस 2 जे प्लस 3 के, वी वेक्टर गिवन है 2i माइनस 3 जे प्लस 4 के, एंड डब्ल्यू वेक्टर गिवन है 3i प्लस जे प्लस सी के। याद रखें कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होंगे। 3 वेक्टर कोप्लेनर तब होंगे जब उन तीनों वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो अगर 0 के बराबर होगा तो वो 3 वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर होंगे। सोल्यूशन की जानिब में बढ़ता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया था आप लोगों के 3 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर हमारे पास पिछले लेक्चर्स में थे ए और बी सी, तो हम कहते थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस तरह भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू इस तरह भी ले सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी ले सकते हैं, सी डॉट ए क्रॉस बी। ये 3 हमारे पास क्या है, 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम है, तीनों से रिजल्ट सेम आता है, तीनों हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर वेक्टर यू वी डब्ल्यू है तो इसको हम यू वी डब्ल्यू से रिप्लेस करते तो ये हो जाएगा यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं कि पहले दूसरा वेक्टर लेके वी डॉट हो, फिर लास्ट लेके डब्ल्यू और क्रॉस हो पहला वेक्टर यू। दिस इज इक्वल टू इस तरह भी ले सकते हैं कि पहले इस वेक्टर को लेके डब्ल्यू को और फिर डॉट प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यू क्रॉस वी। सही है। तो ये तीनों हमारे पास क्या है, वैलिड प्रॉपर्टीज है और रिजल्ट इससे सेम आएगा। तो मैं इससे ट्राई करता हूँ, आप इन दोनों से ट्राई कर सकते हैं। मैं इससे ट्राई कर सकता हूँ कि u डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू, ये असल में हमारे पास क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसलिए है कि यहाँ पर हमारे पास ट्रिपल वेक्टर है, 3 वेक्टर है। स्केलर क्यों कहते हैं, स्केलर से कहते हैं कि यहाँ से इन दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करोगे तो 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से रिजल्ट एक वेक्टर आता है। तो इस रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, उसी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट लोगे इसी वेक्टर के साथ तो दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से रिजल्ट स्केलर नंबर आता है, इसलिए इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। तो अगर तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास 0 के बराबर हो तो इसी केस में ये वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, ये हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर होंगे। यही हमसे पूछा गया है, कोप्लेनर वेक्टर। तो आप मालूम करें फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ सी कि ये वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर होंगे। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को असल में हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। सो डिटरमिनेंट लगाता हूँ, पहला वेक्टर यू है तो यू में कोएफिशिएंट हम लिखेंगे कंपोनेंट 1 2 3 आई जे के का 1 2 3। फिर वी वेक्टर है 2 माइनस 3 4 हो जाएगा 2 माइनस 3 4, और फिर डब्ल्यू वेक्टर है तो क्या हो जाएगा 3 1 एंड सी, कोएफिशिएंट लगे कंपोनेंट 3 1 सी आई जे के का, ये हो गया। सही। इसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटरमिनेंट हो गया, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने एक्सपेंड करना है सी की वैल्यू के लिए। साइन कन्वेंशन याद रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन कन्वेंशन तब आते हैं जब हम 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट आ रहा है, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो साइन कन्वेंशन साथ में आते हैं। अब इस डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं, या पे डिपेंड करता है जिससे आपको आसान हो, इसी से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक्सपेंड डिटरमिनेंट एलॉन्ग R1। मैं रो 1 से इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो रो 1 ये है 1 2 3। तो पहला एंट्री 1 है तो 1 के साथ साइन फॉरवर्ड होएगा रूल के मुताबिक, सो प्लस 1। अब ये 1 इसी रो में है, इसी कॉलम में इसको क्रॉस करूँ, क्या रह गया माइनस 3 4। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो माइनस 3 4 एंड 1 सी रह गया, क्या 1 सी। सही है। अब इसके बाद माइनस आएगा दूसरे के साथ, क्योंकि हम R1 से करें हॉरिजॉन्टली जाएंगे, सो 2 की बारी है। अब ये 2 हमारे पास क्या है इसी कॉलम में, तो इसको क्रॉस करूं। सही है। इसी रो में 2 इसी कॉलम में क्रॉस किया और साइन 2 के साथ माइनस आएगा रूल के मुताबिक, सो माइनस 2। तो क्या रह गया डिटरमिनेंट में 2 4 और 3 सी। सही है, 3 सी। देन इसके बाद पॉजिटिव साइन आएगा किसके साथ, 3 के साथ। ये अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, प्लस माइनस प्लस इस तरह। तो फिर 3 के साथ साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, सो प्लस 3। अब ये 3 हमारे पास क्या है, पहले रो में है और थर्ड कॉलम में। सही है, ये हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया 2 माइनस 3 और 3 1। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
1 को हम नहीं लिखते, अगर लिखना चाहे भी तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 1। तो इससे -3c आ जाएगा। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करते 2 क्रॉस 2 और डिटर्मिनेंट को, देन माइनस फार्मूले का और यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से 4 आएगा, देन -2 यहाँ से 2c माइनस 4 × 3 से 12, देन +3 यहाँ से 2 माइनस फार्मूले का, यहाँ से -9 क्या आएगा, -9 और इज इक्वल टू 0। सही है, इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सो यहाँ से -3c -4, यहाँ से -2 × 2 से -4c, -2 × माइनस से +2 × 12 से 24 हो। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से माइनस माइनस से प्लस आएगा, क्या आएगा प्लस। सो 2 + 9 से क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 9 + 2 से हमारे पास 11 × 3 से क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करना है, -3c -4c से -7c आ जाएगा। सही है, -4 + 24 से 20 आएगा, 20 + 33 से हमारे पास क्या आ जाएगा 53 आ जाएगा, प्लस 53 इज इक्वल टू 0। सो 7c को राइट साइड पे शिफ्ट करो, सो 7c इज इक्वल टू 53 हो जाएगा। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c हमारे पास हो जाएगा 53 डिवाइडेड बाई 7। तो जब c की वैल्यू 53/7 होगी तो इसी केस में हमारे पास जो गिवन 3 वेक्टर है वो क्या होगा, कोप्लेनर। दूसरे पार्ट की जाने बढ़ते हैं। ये 3 वेक्टर हमें गिवन है, इसका हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू ऑफ c निकालनी है अगर ये वेक्टर हमारे पास कोप्लेनर हो। तो डिटरमिनेंट को मैं अगेन यूज करता हूँ u.v क्रॉस w। सो u क्या है 1 1 - 1 1 1 - 1, फिर v 1 - 2 1 1 - 2 1, फिर w वेक्टर क्या है c1 - c है, c1 - c। इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस चीज़ के बराबर है, 0 के, क्योंकि एक कोप्लेनर वेक्टर का डिफिनीशन है। ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर होगा तो ये हमारे पास क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ये किताब में मौजूद है, याद रखें। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये किताब में मौजूद है प्रॉपर्टीज नंबर 3 में, कि अगर तीनों वेक्टर का हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तो ये तीनों वेक्टर हमारे पास क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो इसको हमने भी एक्सपेंड करना है। मैं अगेन R1 से कर रहा हूँ, सो एक्सपेंड अलोंग R1। पहला एंट्री 1 है, साइन पॉजिटिव आएगा। मैं जल्दी करता हूँ, इसी रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो -2 1 रह जाएगा और 1 - c। फिर साइन माइनस आएगा दूसरे एंट्री के साथ, क्योंकि R1 से कर रहा हूँ, सो इसके साथ साइन माइनस आएगा, -1 हो जाएगा। ये 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो 1 1 रह जाएगा और c - c 1 1 c - c। इसके बाद -1 की बारी है, इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, सो प्लस इंटू माइनस से -1 हो जाएगा। अब ये 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो 1 - 2 रह गया और c1 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने मज़ीद हल करना है। यहाँ पर मैं हल करता ऊपर, यहाँ से -2 × -c से क्या आ जाएगा, क्रॉस से +2c आ जाएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से 1 आ जाएगा। सही आ गया। इसके बाद -1 अपनी जगह पे, अंदर यहाँ से -c आ जाएगा बिन माइनस फार्मूले का, और यहाँ से c आ जाएगा खास से c। देन -1 अपनी जगह पे, अंदर यहाँ से 1 आ जाएगा माइनस फार्मूले का, और यहाँ से -2c इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद 2c - 1 हो जाएगा, यहाँ से -1, यहाँ से -2c आएगा, -2c इंटू माइनस से हमारे पास +2c हो जाएगा। अब यहाँ से -1 इंटू 1 से -1 हो जाएगा, यहाँ से माइनस इंटू माइनस से प्लस आएगा। ये प्लस अगर इसी माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे रिजल्ट माइनस आएगा, सो 1 इंटू 2 से हमारे पास 2c आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ये इसके साथ कैंसिल हो गया, सो हमारे पास 2c यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0, और फिर इससे 2c इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 1। तो अगर c की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो इसी केस पर हमारे पास c वेक्टर क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। अब पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट की जाने बढ़ते हैं। वेक्टर ये गिवन है तो हम अगेन डिटरमिनेंट को यूज़ करते हैं। 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2, फिर v वेक्टर 2 3 1 2 3 1, ये हो गया। फिर c2 6 हो जाएगा, c2 6 इज इक्वल टू 0। R1 से एक्सपेंड करो तो पहला एंट्री 1 इसके साथ साइन पॉजिटिव आएगा, इसी रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो 3 1 और 2 6 रह जाएगा। माइनस फार्मूले का इसके साथ, क्योंकि माइनस मतलब रूल के मुताबिक माइनस दूसरे एंट्री के साथ आएगा 1 के साथ। 1 इसी रो में इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो 2 1
और C6 हो, सही है, क्योंकि एक क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगा, सो 2 1 और C6 रह जाएगा। फिर 2 की बार इसके साथ साइन फॉल्ट होएगा, सो +2, 2 इसी रो में, इसी कॉलम में क्रॉस करो, सो 2 3 रह जाएगा और C2, और इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर। हल करो मजीद हो, यहाँ से 18 माइनस फार्मूले का, सही, यहाँ से 2, देन -1 यहाँ से 12 माइनस फार्मूले का यहाँ से C, देन +2 इंटू यहाँ से 4, सही, 2 इंटू 2 से 4 माइनस फार्मूले का यहाँ से 3C एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मजीद हल करना चाहता हूँ, 18 माइनस 2 से 16 आ जाएगा, यहाँ से -1 इंटू 12 से -12, -1 इंटू -C से +C, यहाँ से 2 इंटू 4 से 8, 2 इंटू -3C से -6C इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हल करना चाहता हूँ, 16 माइनस 12 से 4 आता है, 4 + 8 से 12 आता है, देन C - 6C से -5C आता है एंड दिस इज इक्वल टू 0, सही है। अब -5C को राइट साइड पर शिफ्ट करो, सो क्या हो जाएगा, 5C इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इम्प्लाइज C इज इक्वल टू 12/5। तो इसका मतलब ये है कि C की वैल्यू अगर 12/5 हो तो हमारे पास जो गिवन 3 वेक्टर है वो क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। तो इसी के साथ ही लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 सीखेंगे, जो कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन से रिलेवेंट है। तो जिस तरह हम वॉल्यूम ऑफ फेरुलोफाइट फाइंड आउट करते थे क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर करते थे, वॉल्यूम ऑफ फेरुलोफाइट आ जाता था। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में सिर्फ बात है कि इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि उसके 6 डिफरेंट एजेस होते हैं। तो यही पर के 6 से डिवाइड करेंगे और रिजल्ट हमारे पास क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन आ जाएगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।